अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। बच्चों, आप सभी को पता है कि अब बहुत ही जल्द हमारी परीक्षा आने वाली है, जिसमें हमारे इकाई 1, 2 और 3 की परीक्षा है। तो आज से हम इकाई 1, 2 और 3 के प्रश्नों के उत्तर और पुनरावर्तन देखेंगे, जो हमारी परीक्षा के लिए तैयारी होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ों से पूछकर पता कीजिए, यानी कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरे तक कैसे पहुंचते हैं? कौन ले जाता है? हम तक कौन पहुंचाता है? पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? जिसका उत्तर है, हम जो पत्र लिखते हैं वो पत्र पेटी में डालते हैं। डाकिया उन्हें डाकघर ले जाते हैं। डाकघर से उन पत्रों को उसके पते के अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकिया द्वारा डाकघरों में भेजा जाता है। वहाँ के पत्र के मान्य पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। नंबर 2, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुँचते हैं? आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के अनुसार एक दूसरे तक पहुंचते हैं। नंबर 3, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है? तो मैं सूरत में रहती हूँ, ठीक है ना। हम कहाँ रहते हैं? सूरत में। वहाँ का पिन यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड 395003 है। नंबर 4, आपके घर डाक देने कौन आता है? हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। आगे देखिए, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। नंबर 2, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। आगे, इंसान को बांटने का क्या तात्पर्य है? इंसान को बांटने का तात्पर्य यह है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। नंबर 2, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है, यानी सब लोग एक समान है। उजियारा कहाँ बंदी है? उजियारा धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। सूरज का संदेश किसको नहीं मिला? सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को नहीं मिला। धरती के ऊपर किसका वितान है? धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। प्यार के अभाव में जग कैसा है? प्यार के अभाव में जग जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। यह सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है और साथ साथ याद भी करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में
4-5 वाक्य लिखिए। देखिए सबसे पहले क्या है, मरुभूमि रेगिस्तान। जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि में पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आगे देखिए, कच्छ के 3 बड़े शहर। मांडवी, भुज और मुंद्रा यह कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें भी हैं। आगे देखिए, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। स्वामी नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। आगे देखिए, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। शामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। यह 4 मुख्य मुद्दे जो अभी हमने देखे हैं वो भी सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है। कितनी बार? एक बार लिखना है और साथ साथ याद भी करना है, क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए पूर्व तैयारी होगी। धन्यवाद।